जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्र वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। तंत्र मंत्र, काला जादू, ऊपरी बाधा, खिलाई पिलाई, चौकी, मुठ, इन चीजों से बचने के लिए मनुष्य नागफनी की कीलों का प्रयोग करता है। कोई भी तांत्रिक हो, गुनिया होगा, भोपा होगा, झोपा होगा, पंडा पुजारी होगा, भगत होगा, वो घर की रक्षा के लिए आपको नागफनी की कीलें देता है। नागफनी की कील का मतलब हो गया लोहे की कील बनाई जाती है, सरिये से बनती है, और उसका मुख जो होता है सांप के फन जैसा होता है, उसे नागफनी की कील बोला जाता है। वो नागफनी की कील आप अपने मकान की छत पर चारों कोनों पर अभिमंत्रित की हुई लगा दी जाती है, तो आपके यहां पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को ये नागफनी की कील रोकने का काम करती है। कभी कभी तिराहे का मकान होता है, आपका चौराहे का मकान पे रहते हो तो निश्चित तौर से कष्ट अवश्य होते हैं, क्योंकि तिराहे के मकान के ऊपर 2 राक्षस और 1 देवता रहता है, जो तिराहा बनता है, जिसको ट्रेंगल बोलते हैं। यानी कि जहां पर रोड खत्म होता है उसे तिराहा कहा जाता है, या फिर जहां पर आपका मकान आखिरी है, उस आखिरी मकान के वहां पे रोड समाप्त होती है, उसे भी तिराहा बोलते हैं। यानी कार्नर का प्लाट, कार्नर का मकान में कभी नहीं रहना चाहिए, तिराहे के मकान में नहीं रहना चाहिए, चौराहे के मकान पे नहीं रहना चाहिए। वहां पर 2 राक्षस, चौराहे पर 2 राक्षस और 2 देवता का वास होता है। इसलिए हमारी तंत्र विद्या में कहा जाता है कि कोई भी उतारा करो, चाहे वो नींबू का उतारा करना है, चाहे वो नारियल का उतारा करना है, चाहे वो मिठाई का उतारा करना है, आपको शराब का उतारा करना है, मांस का उतारा करना है, तो कहा जाता है कि तिराहे पर जाकर के रख देना या चौराहे पर जाकर के रख देना। तो तिराहे चौराहे पर इसीलिए भेजा जाता है कि वहां पे तिराहे पर 2 राक्षस और 1 देवता का वास होता है। मतलब इस प्रकृति में जितने देवता लोग हैं, उतने उससे ज्यादा राक्षस लोग भी हैं। अदृश्य रूप से जैसे ही तिराहा बनता है, किसी न किसी की वहां नियुक्ति हो जाती है, और जैसे ही चौराहा बनता है, चाहे वो कॉलोनी का चौराहा ही क्यों न हो, मुख्य रोड का चौराहा ही क्यों न हो, वहां पर चौराहे पर आमने सामने 2 देवता और आमने सामने 2 राक्षस की नियुक्ति हो जाती है। इसलिए अक्सर चौराहे पर एक्सीडेंट भी हुआ करता है, क्योंकि राक्षस लोगों को खून चाहिए होता है। इसलिए गाड़ी घोड़े आप तिराहे चौराहे पर बड़े सावधानी से चलाइए। तिराहे चौराहे पर गाड़ियां स्लिप भी बहुत होती है और एक्सीडेंट भी बहुत होता है। उसका एक ही कारण होता है, और तिराहे चौराहे पर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। और सुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहां पे उतारे करने वाले व्यक्ति उतारे छोड़ जाते हैं, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, खून आए दिन टपकते रहता है, गिरता रहता है, किसी न किसी को स्लिप होते रहता है, क्योंकि इन शक्तियों को खून की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपका घर तिराहे पर हो, चौराहे पर हो, तो आपको घर के चारों तरफ नागफनी की कीलें लगाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मेरा धर्म है आपको सुरक्षित रखना कि आप जीवन में परेशान न हो।
यदि आपके या आपके परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार के तिराहे चौराहे पर रहता है और वो मकान से हट नहीं सकता, बेच नहीं सकता, तो उसको ये सावधानी आप अवश्य बता सकते हो कि अपने मुख्य दरवाजे पर 2 नाग महाराज अवश्य लगा दे, लोहे के बना के, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, और अपनी मकान की छत पर चारों कोनों पर नागफनी की कील अभिमंत्रित करके उसको लगा दें, ताकि घर की सुरक्षा होती रहे। अन्यथा तिराहे चौराहे पर जो मनुष्य रहता है उस परिवार में किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी अवश्य लगी रहती है, बीमार अवश्य पड़ा रहता है, पैसा बर्बाद होते रहता है, पढ़ाई लिखाई कर लेते बन फिर भी पढ़ाई लिखाई का फल प्राप्त नहीं होता, यानी सर्विस अच्छी नहीं लगती है, धंधे पानी के लिए जाते हैं तो सफलता हाथ नहीं लगती है, पैसा बर्बाद होते जाता है, पैसा आपका कोई व्यक्ति दूसरा खा जाता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि जो प्रगति आपकी होना चाहिए थी वो प्रगति नहीं होती है। तो नागफनी की कील को कैसे सिद्ध किया जाए, ये तरीका हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके पास लोहे की नागफनी की कील हो तो उसको आप किसी तांत्रिक से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी गुनिया से प्राप्त कर सकते हो, ओझा से प्राप्त कर सकते हो, भोपा से प्राप्त कर सकते हो, भगत से प्राप्त कर सकते हो, यदि वो सही व्यक्ति और ईमानदार हो तो। सिद्ध की हुई नागफनी की कील आप उनसे लेकर के आके अपने मकान के चारों कोनों पर, ऊपर छत पर उसको लगा दें। और 2 जो नाग महाराज होते हैं उन 2 नाग महाराज को घर के मुख्य दरवाजे पर आप बांध दीजिए या लगा दीजिए या वेल्ड कर लीजिए, ताकि आपके घर की सुरक्षा हो सके। तो इनको प्राण प्रतिष्ठा करने का भी हमारे तंत्र विद्या में नियम है। इनकी विशेष तरीके से पूजा होती है। जैसे हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो उस अनुष्ठान में पूरे 16 उपचार पूजा की जाती है और सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। इस पूजा में भी ऐसा ही किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमने किताब लिखी है, आप चाहे तो किताब हमसे मंगवा करके नागफनी की प्राण प्रतिष्ठा आप स्वयं कर सकते हैं, नाग महाराज की प्राण प्रतिष्ठा आप स्वयं कर सकते हैं। वो किताब मंगाकर व्हाट्सएप के माध्यम से वो किताब मंगा लीजिए 9893128047 और 7649862712। यदि आपको पढ़ना लिखना कम आता हो तो किताब मंगा करके आप किसी पंडित जी से नागफनी की कील में और नाग महाराज में प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो मंत्र बोले जाते हैं उन मंत्रों में ऐसा कहा गया है कि ओम खड़गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिदायुधा ओम शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गन चंबिके घंटा सुनेन पाही चाप्य जानी सुनेन च ओम प्राच्यम रक्ष प्रतीचम च दक्षिणे च रक्ष दक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मक शूलश उत्तरश्चम ततेश्वरी ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानी चातर्थ घोराणी ते रक्षा स्माम स्थितम भुवम ओम खड़गम शूल गदादीनि यानी चत्राणि ते अंबिके करपल्लव संगिनी ते रस्माम रक्ष पर्वतः ओम सरस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ये तो मंत्र हो गए चारों दिशाओं के। ये मंत्र से उन नाग महाराज में और नागफनी की कील में बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। उसके बाद में स्थान कीलने का मंत्र होता है और शरीर को कीलने का मंत्र होता है। तो यह भी आपको प्रयोग करना है। ओम शिखायाम में क्लीं ब्रह्मणि रक्षतु ओम राम ह्रीं व्रीं ब्लीं चौम होम भट्ट ओम शिरो में रक्षतु माहेश्वरी ओम राम ह्रीं व्रीं ब्लीं चौम होम भट्ट स्वाहा ओम भुजों में रक्षतु सर्वाणी ओम राम ह्रीं व्रीं ब्लीं चौम होम भट्ट स्वाहा ओम उदरे में रक्षतु रुद्राणी ओम राम ह्रीं व्रीं ब्लीं चौम होम भट्ट स्वाहा ओम जंगे में रक्षतु नारसिंही ओम राम ह्रीं व्रीं ब्लीं चौम होम भट्ट स्वाहा ओम सर्वांगे में रक्षतु सुंदरी ओम राम ह्रीं व्रीं ब्लीं चौम होम भट्ट स्वाहा। इस प्रकार से
ये 6 मंत्र और 6 मंत्र, ये 12 मंत्र सर्वप्रथम बोले जाते हैं। तो शुरू के जो 6 मंत्र हैं इसमें नाग महाराज को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में प्रतिष्ठित किया जाता है। और बाद के जो 6 मंत्र हमने बोले हैं ये अपने शरीर की रक्षा के मंत्र होते हैं। तो ये मंत्र आपको बोलना है और नागफनी की कील में प्राण प्रतिष्ठा करवाना है। आप चाहें तो हमसे नागफनी की कील प्राण प्रतिष्ठित की हुई प्राप्त कर सकते हैं और नाग महाराज भी हमसे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे आपकी घर परिवार की तंत्र विद्या से, नकारात्मक ऊर्जा से, ऊपरी बाधा से, काला जादू से, मूठ भी छोड़ी जाती है। तो उससे भी आपके घर परिवार की रक्षा होती, क्योंकि ये उसको तोड़ने का, काटने का काम करते, रोकने का काम होता है और यह सत्य है। उसके बाद एक विशेष विधान है, एक विशेष मंत्र है, जिस मंत्र से इन नागफनी की कीलों को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है। वो मंत्र हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये रहस्यमय ज्ञान है। यदि आप ये सब नागफनी की कीलों को प्राण प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो हमसे किताब प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ये मंत्र दिए हुए हैं। ओम कुल करीम, गोत्र करीम, धन करीम, पुष्टि करीम, वृद्धि करीम, हला करीम, सर्व शत्रु क्षय करीम, उत्साह करीम, बलवर्धिनीम, सर्वव्रज काया चिंताम, सर्व ग्रह उच्चाटिनी, पुत्र पोत्र अभिवर्धिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्धिनी, सर्वभूत स्तंभिनी, द्राविणी, मोहिनी, सर्व आकर्षणी, सर्वलोक वशंकरी, सर्वराज वशंकरी, सर्व यंत्र मंत्र प्रभेदिनी, मेकाहिक, द्वाहिक, त्राहिक, चातुर्थिक, पंचाहिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक, शासमासिक, सांवत्सरिक, वेजन, पैतृक, वातिक, श्लेष्लिक, सन्निपातिक, कुष्ठ रोग, मुख रोग, गंड रोग, प्रमेह रोग, शुष्का, विषिम, क्षय करीम, विस्फोटक आदि विनाशनाय स्वाहा। बेताल आदि ज्वर, रात्रि ज्वर, दिवस ज्वर, अग्नि ज्वर, प्रत्यांगिरा ज्वर, राक्षस ज्वर, पिशाच ज्वर, ब्रह्म राक्षस ज्वर, प्रसेद ज्वर, विषम ज्वर, त्रिपुर ज्वर, माया ज्वर, अभिचारिक ज्वर, वृष्टि ज्वर, स्मरादिक ज्वर, प्रयोगादिक ज्वर, विनाशनाय स्वाहा। यानी कि इस मंत्र को बोलने से और नाग महाराज में प्राण प्रतिष्ठा करने से, नागफनी की कील में प्रतिष्ठा करने से आपको बुखार की बीमारी भी कम होने की संभावना ऊपरी बाधा की वजह से, क्योंकि कई बार पिशाच लग जाता है तो वो भी ज्वर यानी बुखार देता है, ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो बुखार देता है। यानी जिस मनुष्य को 1 दिन छोड़ करके बुखार आता हो, 8 दिन छोड़ करके बुखार आता हो, 15 दिन छोड़ करके बुखार आता हो, हर महीने बुखार आता हो, तो मान करके चले कोई न कोई ऊपरी बाधा लगी हुई हो, चाहे उसको गंदे सपने या बुरे सपने नहीं आते हो तो भी। मैं तंत्र विद्या के बहुत बारीक बारीक चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सको। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना। अब मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जी आपके परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे बच्चा हो, उस बच्चे को भी हो सकता है हर 8 दिन में बुखार आता हो, हर 15 दिन में बुखार आता हो, हर महीने बुखार आता हो, तो ये मान करके चले कि उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है। सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा, सर्व शत्रु विनाशनाय स्वाहा, सर्व स्फोटक, सर्व क्लेश विनाशनाय स्वाहा। अक्षिशूल, कुक्षिशूल, कर्णशूल, घ्राणशूलोदर, गंडशूल, गलशूल, दंतशूल, पादशूल, पादार्थशूल विनाशनाय स्वाहा। यानी इस मंत्र में यह दिया गया है कि यदि किसी मनुष्य के हाथ में, पैरों में, शरीर में बार बार सुइयां चुभती हो, इंटरनल सुइयां भी चुभती हो, आलपिन चुभती हो, या फिर लगती हो बार बार और खून निकलता हो, यदि किसी मनुष्य को, किसी बच्चे को एक्सीडेंट ज्यादा होता हो, बार बार गिरता हो और गिरने से उसके पैरों में लग जाती हो, हाथों में लग जाती हो और खून निकलता हो, जो यहां पे कहने का मतलब है शूल, शूल यानी कि सुई चुभना, त्रिशूल लगना, कोई ना कोई तीखी चीज लगती रहती हो, तो मान करके चले कोई ना कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। उसको भी ये नागफनी की कील और नाग महाराज जो होते हैं ये रक्षा करने का काम करते, इस चीज से भी,
इसलिए यहां पे ये मंत्र में दिया गया है। ओम आत्मरक्षा, परमात्म रक्षा, मित्र रक्षा, अग्नि रक्षा, प्रत्यांगिनी रक्षा, पर गति वातो रक्षा, तेषाम सकल बंधनाय स्वाहा। यानी यहां पर ये आपका ये मंत्र जो है आपकी भी रक्षा करता है, परिवार की भी रक्षा करता है, अग्नि से भी रक्षा करेगा, और पर गति वातो रक्षा ने किसी मनुष्य के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र काला जादू से भी रक्षा करता है, मित्र की भी रक्षा करेगा। ओम हर देहिनी स्वाहा, ओम इंद्र देहिनी स्वाहा, ओम सर्वस्व ब्रह्मदंड विश्रामय, ओम विश्रामय विष्णु दंडम, ओम जर जरेश कुमार दंडम, ओम हिली मिली माया दंडम, ओम नित्यम नित्यम विश्रामय विश्रामय वारुणी शूलिनी गारुणी रक्षा स्वाहा। यानी यहां पर फिर आपको बताया जा रहा है कि जितने भी ज्वर यानी कि बुखार आता है, बीमारियां आती है, उन सबको कैसे काटा जाए, वो भी ये नागफनी की कील और नाग महाराज रक्षा करने का काम करते हैं। जल जल देहस्य देहन सकल लोह पिंडी कटी मुपरी किली किली महादंडम कुमार दंडम नत्य नत विष्णु वंदिती हंसिनी शंखिनी चक्रिनी गदिनी शूलिनी रक्ष रक्ष स्वाहा। यानी इस प्रकार की ये सब आसुरी प्रवृत्तियों के हम नाम बता रहे हैं आपको कि नटिनी होती है, विष्णु वंदित हंसिनी होती है, शंखिनी होती है, चक्रिनी होती है, गदिनी होती है, शूलिनी होती है, सब शक्तियों के नाम हैं। इन सब से भी आपकी रक्षा करने का काम ये नागफनी की कील और नाग महाराज करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भैरवाय स्वाहा, ओम नमो गणेश्वराय स्वाहा, ओम नमो दुर्गे महाशक्ति भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस सर्ववेताल वृश्चिक भय विनाशनाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ये नाग महाराज के अंदर ये शक्ति बिठाई जाती है जिसके अंदर भूत प्रेत पिशाच वेताल इन सबके भय को नाश करने का काम करती है। ओम राम ह्रीम रूम रेम रोम रम रह स्वाहा, ओम क्राम क्रीम क्रूम क्रेम क्रोम क्रम क्र स्वाहा, ओम शिव शिवाय स्वाहा, ओम सुम सूर्याय स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा, ओम मम मंगलाय स्वाहा, ओम बुम बुधाय स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पति स्वाहा, ओम शुम शुक्राय स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय स्वाहा, ओम केन केतवे स्वाहा। ये उन नागफनी की कील में और नाग महाराज में नव ग्रह को भी बिठाया जाता है ताकि इनसे भी गलत जो नेगेटिव एनर्जी आती है ग्रह से, उससे भी ये रक्षा करने का काम करती। यानी एक तरीके से नागफनी की कील आपकी संपूर्ण रक्षा करने का काम करती है, विशेष तौर से नकारात्मक ऊर्जा से, क्योंकि उसके मुंह पर जो तीखापन होता है और लोहा होता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, यह नेगेटिव एनर्जी को वहीं पर ही विखंडित कर देती, खंडित कर देती, यानी तोड़ देती है। ओम नमो दुर्गे महाशक्ति भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल वृश्चिक भय विनाशनाय स्वाहा, ओम श्री शार्दुल गजेंद्र व्याघ्रादि मगान बंदनामि स्वाहा, ओम शस्त्र बंदनामि स्वाहा, अस्त्र बंदनामि स्वाहा, सर बंदनामि स्वाहा, सर जंतु बंदनामि स्वाहा, ओम बंद बंद रक्ष रक्ष नाचम नाचम नाक्रम नाक्रम कुरु कुरु स्वाहा। यानी ये फिर यहाँ पे रक्षा करने का काम कर रहा है आपका। ओम नमो भगवते महेंद्र दिशायाम मेरावतारूढ़ मृज हस्तम सपरिवार सहितम दिग देवताधिपतिम महेंद्र मंडलम बंदनामि स्वाहा, ओम इंद्र मंडलम बंदना बंद बंद रक्ष रक्ष नाचम नाचम नाक्रम नाक्रम स्वाहा, ओम राम रीम रूम रेम रोम रम र स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भैरवाय स्वाहा, ओम नमो गणेश्वराय स्वाहा, ओम नमो दुर्गे नमः स्वाहा। ये एक दिशा को और भी यहाँ पे बंधन करता है, एक दिशा का और वहां से रक्षा करता है। ओम अग्नि दिशा में ओम अग्नि दिशायाम मृगारूढ़म शक्ति हस्तम परिवार सहितम दिग देवताधिपतिम अग्निमंडलम बंदनामि स्वाहा, ओम अग्निमंडलम बंद बंद रक्ष रक्ष नाचम नाचम नाक्रम नाक्रम स्वाहा, ओम राम रीम रूम रेम रोम रम स्वाहा, ओम क्राम क्रीम क्रूम क्रेम क्रोम क्रम स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भैरवाय स्वाहा, ओम नमो गणेश्वराय स्वाहा, ओम नमो दुर्गे नमः स्वाहा। तो ये अग्नि दिशा को भी नागफनी की कील और नाग महाराज से नियंत्रित किया जाता है। यानी अग्नि दिशा से यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आती है तो नागफनी की कील उसको रोकने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये दक्षिण दिशा का, नैऋत्य दिशा का, पश्चिम दिशा का, वायव्य दिशा का, उत्तर दिशा का, ईशान दिशा का, अंतरिक्ष दिशा का, ब्रह्म दिशा का, विष्णु दिशा का, अग्नि दिशायाम और पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, सब जगह जो जो शक्तियां होती दसों दिशा में, उन दसों दिशाओं में ये नागफनी की कील और नाग महाराज जो है रक्षा करने का काम करती है। इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। और बहुत से घरों में आपने देखा होगा तीखी तीखी चीजें लगाई जाती है मेन गेट की तरफ, ताकि उन तीखी चीजों से बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोका जाता है। यदि आप चाहें तो हमसे
प्राण प्रतिष्ठित की हुई नागफनी की कीलें और नाग महाराज हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहें कि आप खुद करें तो मंत्र की किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद स्वयं या फिर किसी ब्राह्मण से जिसको ज्ञान हो उसके माध्यम से उस नागफनी की कील और नाग महाराज में प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपको नागफनी की कील और ये प्राप्त करना हो तो आप यह किताब प्राप्त करना हो तो 7649862712 और 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके केवल व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर भेज करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं और इनको प्राप्त किया जा सकता है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, आपके घर में बीमारियां नहीं आए और आपके घर में ऊपरी बाधा का प्रभाव न हो, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दारिद्र नाशिनी, दुख नाशिनी, रोग नाशिनी मां जगत जननी कामाख्या मां से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं धाकनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिनिकुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। इस प्रकार से प्रार्थना हमने आप लोगों के निमित्त मां भगवती के चरणों में अर्पित की है। मां भगवती आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और तंत्र बाधा से आपको बचाती रहे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।